राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। लड्डू गोपाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 8वां अध्याय गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने स्वजनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जला अंजलि देकर अपने सभी मृतक बंधु बंधनों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण ऋषि दुर्योधन, गंधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहां बैठी हुई थी। शोक संताप कौरव पांडव को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सत्वान दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न करने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का वंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस न बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडव का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 बाण पांडव की ओर, 6ठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्णा, मेरे वंश की रक्षा करो। जिस टाइम ये सारों का तर्पण कर चुके और सुख शांति से बैठे अपने दुख आपस में बतला रहे थे, उसी टाइम ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ रखा था वो 6 भागों में विसर्जन होके 6 भागों में आया। तो 5 पांडवों का था और ये इसका था जो गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित विराजमान थे। तो द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, हे मेरे भगवान, हे मेरे कृष्ण, मेरे वंश की आप रक्षा करो। अगर आप अभी रक्षा नहीं करोगे तो मेरे वंश मिट जाएगा। परमात्मा, मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आपके सिवा मेरी रक्षा कौन करेगा। इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। उत्तरा कह रही है कृष्ण से, हे परमात्मा, मुझे मेरी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का मुझे कोई खतरा नहीं है, चाहे मैं कल मरती आज मर जाऊं, लेकिन परमात्मा, जो मेरे गर्भ में संतान पल रही है उसकी रक्षा आप करो और आपको करना होगा।
रक्षा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त उत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत्ति आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वह माया कवच बना दिया। ब्रह्म शस्त्र का लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि जो ब्रह्म शस्त्र होता है उसका लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता है। अगर जिस पे वार करो घूम घाम के जरूर आता है और वो मार के ही जाता है, कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वह शस्त्र अमोघ है, उसे कोई नहीं काट सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समस्त संसार के पालनहार हैं। उनके तेज के सम्मुख भला कौन सा शस्त्र ठहर सकता है। श्री कृष्ण के माया कवच के निकट आकर ब्रह्म शस्त्र का तेज नष्ट हो गया और वह शांत हो गया। वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बच्चों, जो ब्रह्म शस्त्र खत्म हो गया, उसकी जो ताकत थी सारी कृष्ण भगवान ने हर ली थी। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे स्वयं भगवान ही आए थे। राम ने अपना कभी ये नहीं बताया, राम जी ने, कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने कदम कदम पे, पग पग पे, घड़ी घड़ी पे, मिनट मिनट पे ये हर एक इंसान को बताया है कि मैं इस संसार में बस मैं हूँ। वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। भगवान सहित सभी, उसने पार कुछ भी नहीं है। वह स्वयं अपनी शक्ति माया से अजन्म होकर भी इस संसार की सृष्टि अपनी इच्छा से करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और स्वयं ही उसका संहार कर देते हैं। भगवान अपनी इच्छा से इस संसार को जिलाते हैं और जब पालन पोषण करते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है तो इस संसार को मिटा भी देते हैं। ब्रह्म शस्त्र से सभी पांडवों को मुक्ति करा। श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर चलने लगे तो सभी ने उनकी स्तुति की। कुंती ने कहा, हे प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। आप इंद्रियों द्वारा अनुभव गमन हैं, किंतु माया से अवैत आपका स्वरूप सभी प्राणियों के लिए अज्ञात है। मैं अबोध नारी, आप भी अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। आप शुद्र हृदय, विचारशील और निष्पाप, जीवन मुक्त पर हंसों के हृदय में अपनी प्रेम भक्ति का सुजान करने के लिए ही इस धरती पर अवतारण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि लोग आपको कैसे पहचान सकते हैं। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाडले, हे ग्वाल बाल सखा, हे गोपियों के हृदय में वास करने वाले मुरली मनोहर, हे गोविंद, हम बार बार आपको नमन करते हैं। जिसकी नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ हो, जो सुंदर कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी नेत्र कमल दल के समान विशाल और रतना रे हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं, जिनके नेत्र कमल दल के समान विशाल और रत्नमय हैं, जिनके चरणों में कमल के चिन्ह हैं। हे हर्षिकेश, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शोभा का बखान मैं नहीं कर सकती। आपके गुणों की कोई समानता नहीं है। आप दुखी जन के उद्धारक हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको, क्योंकि कुंती बुआ लगती थी, कृष्ण भगवान की बुआ लगती थी कुंती, फिर भी
कुंती ने भगवान को पहचाना और भगवान को दंडवत किया, नमन किया, भगवान का धन्यवाद किया कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर आप मेरे पुत्रों के साथ नहीं होते तो आज मेरे पुत्र विजय नहीं होते। क्योंकि बच्चों, जिसके सिर पे भगवान का हाथ हो तो धरती में कोई ऐसा माई का लाल नहीं होता जो उसका बाल बांका कर सके, क्योंकि भगवान का हाथ बहुत जरूरी होता है। भगवान, हे कृष्ण, मैं आपको आनंदित, अनंत, सर्वव्यापक, सभी के नियंता, सभी के काल रूप महेश्वर मानती हूँ। संसार के सभी जड़ चेतना जीव में आप की ही सत्ता विद्यमान है। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, आप सभी में समभाव से शीतल हैं। आप ही विश्व रूप हो और विश्व आत्मा हो। आप ना जन्म लेते हो ना कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीव में रहकर आप जन्म लेते हो, कर्म करते हो। वह आपकी कैसी लीला है प्रभु। आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। हे भक्त उत्सल, अब हम आश्रितों को आश्रितों को छोड़कर, जैसे कि आप हमें अधीन छोड़कर, जीव नहीं पलटता बेटा, आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो प्रभु। आप तो घट घट में वास करने वाले हो, आप सबके दुखों को जानने वाले हो, आप सभी के आत्मा को पढ़ने वाले हो, और आप तो जन्म लेते हो अपने भक्तों के वास्ते और उनका उद्धार भी करते हो। तो आप भगवान घट घट में रहते हो, छोड़कर आप जाना चाहते हैं। अब हम यहाँ कौन सहारा देगा। जैसे कुंती कह रही है, भगवान हमें छोड़ के आप जा रहे हो, अब हमें कौन सहारा देगा। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और ना जाकर आपके प्रति ही प्रेम भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्णा, आपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हारा वियोग हमसे सहा नहीं जाएगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, अच्छा बुआ, चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ। देखो, फिर भी भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान का ना कोई मित्र है ना कोई प्यारा, लेकिन भगवान जिस टाइम अपने में आते हैं तो सब भगवान के मित्र होते हैं और सब सखा होते हैं और सब के दुख हरते हैं परमात्मा। तो द्रौपदी जिस टाइम रोने लगी तो कहने लगा कि बुआ चलो मैं आपके साथ हस्तिनापुर चलता हूँ, कुछ दिन रुक के फिर मैं अपने आगे जाऊँगा। तो बुआ चलो मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूँ, वह कुछ दिन रुक कर ही द्वारका जाऊँगा। श्री कृष्ण उनके साथ हस्तिनापुर आ गए और कुछ दिन उनके साथ रहे। वह अपनी बहन सुभद्रा आदि से विदा लेकर जब वह जाने के लिए पूर्ण तैयार हुए तो राजा युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक आग्रह करके उन्हें रोक लिया। हे सौनक दी, ऋषियों धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने सज्जनों के वध से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वह प्रिय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दूर
दुरात्मा हूँ, अज्ञानी हूँ। मैंने सियार कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश कर डाला। मैंने अपनी सभी प्रिय बंधु जन और परिजन से द्रोह किया है। करोड़ों वर्ष तक नरक वास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। युधिष्ठिर इतने चिंता करने लगे कि मैं अपनों को मारा हूँ, कितने खरबों इंसानों को मैंने भेड़िया कुत्ते के वास्ते मार के फेंक दिया है। इससे बड़ा, बहुत बड़ा मेरे से पाप हो गया है, और इस पाप को कैसे मैं हटाऊं और कैसे मैं मुक्ति पाऊं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हो गया हूं और मैं बहुत करोड़ों बरस तक नरक भोगूंगा। सकती है जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके वाणी की हत्या, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे शराब को, चाहे उसमें कितना भी इत्र डाल दो, कितना भी गुलाब का जल डाल दो, लेकिन वो शराब की दुर्गंध आती है, वो कभी गंगा जल नहीं बन सकता, शराब शराबी रहेगा। ये अपने युधिष्ठिर अपने दिल में सोच रहे हैं और अपने में पछतावा कर रहे हैं, दूर नहीं किया जा सकता। वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञ के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी की हत्या कर दो आप, और आप ये सोचो कि मैं पाठ कर लूँ, पूजा कर लूँ, यज्ञ कर लूँ, हवन कर लूँ, भगवान मना लूँ, लेकिन उस हत्या का दोष लगता ही लगता है, चाहे कोई कितना भी चतुराई कर ले। तो युधिष्ठिर यही सोच रहे हैं कि ये तो एक हत्या का दोष होता है और मैं तो करोड़ों हत्या किया है, अब मैं इससे कैसे बचूं। तो प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बच्चों, श्री कृष्ण ने ये भागवत है, भागवत को आप ज़रूर पढ़ा करो और सुना करो। भागवत अपने दुखों का नाश करने वाला होता है, घर में सुख शांति आती है, पितरोजी महाराज की कृपा होती है। जिस घर में भागवत एक अध्याय रोज पढ़ा और जपा जाता है, उसका घर गंगा त्रिवेणी है। जरूर पढ़ा करो। और उसके घर में सेम श्री कृष्ण का वास होता है, राधा कृष्ण की वास होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान